बबलू की। बबलू निहायत ही नालायक बच्चा था। उसको हमेशा 0 आता था, लेकिन वो अपनी चालाकी के बायस इसको अपनी मम्मा से छुपा लेता था। ये देखिए, इसने डस्टबिन में डाल दिया। और उसकी मम्मा ने जब उसको पूछा, बेटा क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तो ये बोलता है, नहीं, अगले हफ्ते आएगा। देखिए, इसने कितनी चालाकी से झूठ बोला। तो उसकी मम्मा कहती है, चलो ठीक है। बेचारी क्या कर सकती थी, और इतने में ही ये खुश हो जाता है। नालायक कहीं का। एक परी नमूदार होती है, वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी मम्मा से झूठ क्यों बोला, मैं तुम्हें इसकी बहुत कड़ी सजा दूंगी, क्या तुम इसको बदलना चाहते हो। तो ये कहता है, हाँ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तो परी उसको एक मौका देती है। कहता है, मैं कैसे अपनी गलती को सुधारूं। तो परी उसको कहती है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो झूठ बोलना क्यों छोड़ेगा। अगले दिन क्लास में बच्चे खिड़की से छलांग लगा रहे होते हैं, वो क्लास भंग करना चाहते हैं। तो ये भी टीचर की नजर से चुपके से खिड़की में से कूद जाता है। देखिए जरा, मोटू कहीं का, कूदा भी नहीं जा रहा इससे। अबे जल्दी कूद जा। ये देखिए, कूद गया और चला गया क्लास छोड़ के। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, तो देखिए उसकी टीचर उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मेरी फुप्पो मर गई थी। ओ, तुम्हारी फुप्पो मर गई थी, बहुत अफसोस हुआ, प्लीज जाके वहाँ पर बैठ जाओ। और इतने में ही वो खुश हो जाता है कि टीचर उसकी बातों में आ गई। वो अपना पेपर देने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। लेकिन ये क्या, वो तो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग करते हुए वो एक बच्चे की नकल करता है और सारी चीजें उसी की लिखता है जैसा कि वो बच्चा लिख रहा होता है। उस्ताद उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन ये बार बार उठता है और अपने दोस्त को देखकर लिखता रहता है। उसके उस्ताद को एकदम शक होता है, तो वो आता है और कहता है, तुम दोनों के सवालों के जवाब एक जैसे क्यों है। तो ये कहता है कि उस लड़के ने मेरी नकल की है। अरे पिए क्या, फिर इसने झूठ बोला। तो टीचर दूसरे बच्चे पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इसकी नकल क्यों कर रहे हो। वो रोज रोज स्कूल बंक करने लगता है। जब टीचर्स का सामना आता है, तो वो चुपके से भाग जाता है, बजाय इसके कि सॉरी बोले। तो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लायर है। देखिए ये जरा बबलू के कारनामे। काफी मंथ गुजर जाते हैं, 5 महीने के बाद भी बबलू में कोई तब्दीली नहीं आती। एक दिन ऐसा होता है कि टीचर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी क्लास में टेंशन क्यों नहीं है। तो टीचर अभी उससे पूछ रही होती है, वो टीचर की तस्वीर खींच लेता है। तो टीचर उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी तस्वीर खींची है। वो कहता है, जी हाँ, मुझे आपके कपड़े बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तो टीचर पर लाइन मारता है, तो टीचर खुश हो जाती है। बबलू जब अपनी क्लास में जाता है, तो उसका दोस्त मुन्ना, जो उसको इंतहाई नापसंद होता है, वो जब स्टैंड अप के लिए खड़ा होता है तो उसकी चेयर खींच लेता है और मुन्ना धम से नीचे गिर जाता है। मुन्ना गुस्से में उसे पूछता है, तुमने हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पीछे खींचने की। तो वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं खींची, उसकी टांगे टूट गई हैं। तो टांगे तो उसकी साबित होती हैं, इसलिए वो पकड़ा जाता है, झूठा कहीं का। और ये कुर्सी उसके सर में मारता है बदला लेने के लिए। अगले दिन दोबारा वो जाता है, फिर उसकी कुर्सी बेचारे की खींच लेता है और मुन्ना जोर से पटक करके गिर जाता है। मुन्ने को फिर गुस्सा आता है। मुन्ना उससे फिर पूछता है, क्यों तुमने मेरी चेयर को खींचा। तो वो कहता है कि वहाँ पे कॉकरोच है। मुन्ना डर जाता है और डर के टेबल पर चढ़ जाता है। और फिर परी आती है। परी उससे पूछती है कि तुम रोज रोज इतना झूठ क्यों बोलते हो। क्लास एंड करने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। उसके दोस्त को खूब मार पीट रही है। वो सोचता है कि मैं इसको बचाऊं या भाग जाऊं। आखिरकार वो भागने की सोचता है और अपने दोस्त को पिटता हुआ देखते हुए भी भाग जाता है। एग्जाम देने के बाद जब बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तो वो उनको कहता है कि मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो वो कहते हैं, वाकई तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो हम $100 की शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीते तो हम तुम्हें $100 देंगे, वरना तुम हमें दोगे। तो वो कहता है कि नहीं, $50 की लगा लेते हैं। तो डील डन हो जाती है। अगले दिन वो अपनी मम्मा से कैसे पैसे हासिल करता है। अपनी मम्मा को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो कहती है, क्यों मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों चाहिए।
तो वो कहता है स्कूल का प्रोजेक्ट करना है। तो उसकी मम्मा उसको $50 दे देती है ताकि वो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कर सके। इस तरह वो लायन झूठ बोलकर अपनी मम्मा से पैसे लेकर आ जाता है। उसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाकर वो मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देता है। उसका बाप जब आता है तो गुस्से में बोलता है कि तुम मोबाइल को छोड़ दो और एक हफ्ते के लिए बाहर जाकर खेला करो। तो उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि बाप के साथ कोई प्रैंक किया जाए। तो वो एक पानी की बोतल दरवाजे के ऊपर रख देता है ताकि जब उसका पापा अंदर आएगा तो उसका सर फूट जाएगा। तो इस तरह वो शरारत करता है। देखिए देखिए गिर गया गिर गया। ये उसके बाप के सर में पानी की बोतल लगी बेचारा। और यहाँ पर भी वो ग्लू गन लगा देता है ताकि वो टीवी ऑन ना कर सके। और जो ही उसका पापा टीवी ऑन करता है तो ग्लू गन की वजह से उसका हाथ उसके साथ ही चिपक जाता है बेचारा। स्कूल में टीचर कुछ नोट कर रही होती कि अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। जब वो अपनी पेंसिल उठाने के लिए झुकती है तो वो क्या करता है, नहीं वो तो बेचारा शरीफ है, आंखें बंद कर लेता है। और उसकी टीचर बहुत खुश होती है और चली जाती है क्योंकि उसने तो आंखें बंद कर ली थी। पहली बार इसने कोई समझदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन वो हमेशा समझदारी से काम नहीं लेता। देखते हैं आगे ये कौन सी शरारत करता है बबलू कहीं का। चलिए तो बबलू अब कहाँ जाएगा? मुझे लगता है कि ये स्विमिंग पूल में गया है। स्विमिंग, ये क्या इसने तो सुसु कर दिया। कितनी स्मेल आ रही है। अरे उसकी आंटी आई हैं और उससे क्या पूछेंगी अब? अरे तुमने स्विमिंग पूल में सुसु किया है क्या? अरे नहीं मैंने नहीं किया सुसु, मैंने नहीं किया सुसु। लेकिन स्विमिंग पूल में तो सिर्फ तुम ही हो। वो पकड़ा जाता है, बेचारे की इंसल्ट हो जाती है और वो स्विमिंग पूल से ही निकाल दिया जाता है। अगले दिन फिर वो स्विमिंग पूल में जा रहा है। अरे ये क्या, इसने आज फिर सुसु कर दिया। ओ माय गॉड, कल तो इसने बहुत झूठ बोला था। तो उसकी आंटी फिर आ जाती हैं। तुमने आज फिर स्विमिंग पूल में सुसु कर दिया? वो थोड़ा सा निकल गया, बस मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, तुमने सच बोला है। आज वो खुश हो जाता है। तो अगर तुम 10 सेकंड में बर्गर खाओगे तो तुम्हें $50 कैश मिलेंगे। तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जी हाँ, वो बर्गर खाने के लिए तैयार है। तो उसके पास सिर्फ 10 सेकंड है। तो जो ही उसको बर्गर मिलता है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर खाने की कोशिश करता है। खा रहा है भाई, खा रहा है। 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड होने वाले हैं और ये इस तरह उसने 9 सेकंड में ही बर्गर खा लिया और उसको $50 का इनाम मिलता है। जी हाँ, वो खुश हो गया है भाई। टीचर उनको बताती है कि कल को उनकी हाइट चेक होगी। तो वो लोग अच्छी से तैयारी और एक्सरसाइज करके आए। जब मम्मा घर में उसकी हाइट चेक करती है तो सिर्फ 4 फुट होती है, लेकिन वहाँ पर तो 5 फुट चाहिए होती है। तो वो अगले दिन जब जाता है तो सारे बच्चे उसकी हाइट चेक, टीचर सब बच्चों की हाइट चेक कर रहे होते हैं। तो सबकी 4-4 फुट आ रही होती है। सबको कोच ना एक्सरसाइज के लिए सिलेक्ट करता रहता है। जब उसकी बारी आती है, टाइम भी ज़रा अप हो रहा था, वो कहता है जी बिल्कुल मेरी ऑलमोस्ट 5 ही होगी। तो कोच उसको कहते हैं चलो फिर तुम चले जाओ, तुम्हारी कल चेक होगी। अभी तो सारे बच्चों की चेक होगी। वो घर में जाता है तो न्यू शूज़ की डिमांड करता है। दरअसल वो हाइट में 1 फुट के होते हैं। तो मम्मा से कहता है कि मम्मा मुझे ये जूतों का जोड़ा चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है क्यों, कोई ज़रूरत है बेटा? तो वो कहता है हाँ, कोच ने कहा है कि न्यू जूते पहन कर आना। तो उसकी मम्मा कुछ सोचती है, फिर कहती है चलो ठीक है बेटा रख लो, अगर कोच ने कहा है तो फिर तो तुम्हें ले जाने ही होंगे। तो इस तरह वो झूठ बोलता है और झूठ बोलकर उसको नए शूज़ मिल जाते हैं। तो ये सारे 1-1 फुट के शूज़ हैं, तो उनमें से वो एक शूज़ सिलेक्ट कर लेता है। अगले दिन जब कोच उसको खड़ा करता है तो उसकी हाइट बिल्कुल प्रॉपर होती है जैसी उसको चाहिए होती है। तुम फेल हो गए हो, उसके टीचर उसको बताता है। ओ माय गॉड, वो तो पूरा नौटंकी है। तो क्या करेगा, रोएगा ना, रोना शुरू कर देता है, ड्रामेबाज कहीं का। जब उसका टीचर उसको बताता है कि तुम फेल हो गए हो तो वो बिल्कुल ड्रामा करता है। इस तरह वो चला जाता है। फिर काफ़ी वक्त गुजर जाता है। फेल होने के बाद फिर उसको वही क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। बेचारे को दिल की भड़ास तो निकालनी होती है। फिर वो टीचर पर ही गुस्सा निकालता है। वो कागज़ का पौसा बनाकर गोल सा फुटबॉल अपनी टीचर के मारता है। ओ माय गॉड, टीचर तो गिर गई बेचारी। उफ अल्लाह, बड़ी ज़ोर से गिरी है। टीचर को होश आता है, खड़ी होती है, कहती है किसने मेरे ऊपर ये बॉल फेंका है? तो वो कहता है इट केम्स फ्रॉम द विंडो, ये तो भाई खिड़की में से आया। ओ माय गॉड, टीचर भाई देखती है तो बच्चे वाकई ही ऐसे खेल रहे होते हैं। तो वो तो जीत जाता है क्योंकि टीचर बात मान लेती है, भाई बच्चों को मारने चली जाती है। टीचर चली जाती है बच्चों को मारने के लिए और सारे खुश होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे टीचर आ जाते हैं, उनके पीरियड शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं तुम सब क्या कर रहे हो?
तो वो कहता है टीचर आपके नीचे सांप आ रहा है, तो टीचर डर जाता है, टीचर जल्दी से छलांगे लगाना। ओह नो माय गॉड, इसने दूसरे टीचर को भी भगा दिया, ये पढ़ना क्या चाहेगा, इसीलिए तो फेल होता है निकम्मा।